आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरी आज थर्ड वीडियो है। इसके पहले दो वीडियोस जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अपनी थर्ड वीडियो अपनी सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं। ये हमारी थर्ड और लास्ट वीडियो रहने वाली है मैथ्स की। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 70 तक, यस 70 तक हम डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इलेक्शन की बात हो रही है। देखिए इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, हाँ मुझे इलेक्शन में कितने वोट्स पड़े हैं मुझे नहीं पता। मैं लेट कर लेता हूँ यार कि मेरे कितने इलेक्शन में कितने वोट्स पड़े हैं। 100 वोट्स पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 100। आप कितने में लेट कर सकते हैं? मैं 100 एक्स लेट कर रहा हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ इलेक्शन टोटल वोट्स से 100 एक्स। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। कितनों ने वोट्स दिए? 75%। तो यानी कि 75 एक्स। 100 एक्स का 75% कितना हो गया? 75 एक्स ने वोट दिए। ठीक है, आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। इनवैलिड क्या होता है? कई बार वो जो स्टैंप लगाते हैं, हम मान लेते हैं कि बैलेट वोटिंग वाली बात हो रही है, तो उसमें कई बार स्टैंप कहीं और होती है तो वो वोट काउंट नहीं किया जाता है। या फिर अगर मैं मशीन की बात करूँ, कई बार 2 बटन दब जाते हैं तो वो इनवैलिड वोट माना जाता है। तो 2% वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे। तो अगर 2%, 75 का 2% अगर मैं करूँ, देखिए 1% कितना हो गया? 2 के बाद पॉइंट लगाइए, 0.75, 1%। तो 2% कितना हो गया? 0.75 इंटू 2 यानी कि 1.5। 1.5x जो मेरे वोट्स थे ये मेरे क्या थे? इनवैलिड। अगर 1.5x मेरे इनवैलिड वोट्स हैं तो मेरे वैलिड वोट्स कितने होंगे? 75 माइनस 1.5। तो 75 माइनस 1.5 कितने होंगे? 73.5x। यानी कि 100x में से जो टोटल वोट्स जो जिनकी गिनती एक्चुअली में होगी वो कितने वोट्स हैं? 73.5x। अब क्वेश्चन हमें जो कंडीशन दे रहा है वो कह रहा है अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ये टोटल वैलिड वोट्स हैं, इनका 75%। तो 75% ये मैं लिख देता हूँ 75%। ठीक है, हाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, यहाँ पे जगह कम है। देखो 75% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 75%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। तो 25 तीका 75, 25 चौका 100 यानी कि कितना आएगा? 3/4। ठीक है, तो मुझे जो कंडीशन दी जा रही है मैं वो सीधी कंडीशन आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे कंडीशन दी जा रही है 75%। ठीक है, 75% ऑफ। ठीक है, मैथ में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 75% किसका? टोटल वैलिड वोट्स का, यानी कि 73.5x इसका 75%। ठीक है, और वो नंबर एग्जैक्ट कितना है? 9261। ये देखिए ये कंडीशन मुझे दी जा रही है। और कैंडिडेट ने 9261 वोट्स लिए, ये 9261 वोट्स लिए हुए हैं, और ये नंबर एग्जैक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। 75% यानी कि 3/4 ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने जो एक्स की टर्म निकल के आएगी वो निकल के आएगी 168। एक्स इज इक्वल टू 168। आई होप कि आपको सॉल्व करना आता होगा, बेसिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लगेगा, ये टर्म्स सामने सामने कटेंगी। 4 मल्टीप्लाई में या तो ऊपर से कटेगा या यहाँ पे जाएगा, तो एक्स आपके सामने कितना निकल के आएगा? 168। ठीक है, ये तो आई आपकी एक्स की टर्म। बट मुझे पूछ क्या रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो कितने थे? 100x। तो इस 168 को मैं x की जगह रख दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100। तो मेरा आंसर कितना निकल के आएगा? 16800। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट भी डाल सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द कास्टेड वोट्स। वो वोट्स करिए जो कास्ट हुए, तो फिर आप x यहाँ पुट कर देंगे। फाइंड द इनवैलिड वोट्स, तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फाइंड द वैलिड वोट्स, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप वैसा अपना आंसर जो है वो दे देंगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे पूछा जा रहा था टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स थे मेरे 100x। x मैंने निकाल दिया, इसको यहाँ पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई 100, 16800 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, परसेंटेज चैप्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आर मैथमेटिक्स, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन हमें कह रहा है अ मैन्स वेज, तनख्वाह कितनी है? आई डोंट नो, तो मैं लेट कर लेता हूँ यार।
सो मैथ्स में जब भी परसेंटेज चैप्टर में खासकर एक्सक्लूसिवली जब मुझे कोई नंबर नहीं पता है तो मैं 100 ऐड करता हूँ, इससे क्वेश्चन मेरा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100 और ऊपर ही मैंने 100 ले लिया है तो क्वेश्चन मेरा पॉइंट में नहीं आता है। अगर मैं 100 नहीं ऐड करूँगा, कोई और नंबर ऐड करूँगा 10,000 या कुछ, तो वो मेरा नंबर पॉइंट में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यार एक बंदे की वेज थी, मैंने मान ली 100, वो कम कर दी गई 50%, यानी कि 50% कम कर दी गई। 50% का मतलब होता है आधा, तो 100 का आधा कितना हो गया 50, यानी कि उसकी तनख्वाह घट के कितनी होगी 50। अगेन हिज वेज वॉज इंक्रीज बाई 50%। अब ये जो 50 थी इसको फिर से 50% बढ़ाया गया। 50% का मतलब क्या होता है आधा, तो 50 का आधा कितना हो गया 25, तो 50 में जब 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 75। ये देखिए भाई, पहले बंदे की तनख्वाह 100 थी, 50% घटी कितनी होगी 50, फिर 50% बढ़ी कितनी होगी 75, यानी कि ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। क्वेश्चन में मुझे कह रहा है फाइंड द लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन में बिग वैल्यू इंटू 100%। ठीक है, तो मेरे पास कितना आंसर निकल आएगा 100 माइनस 75 25, तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 25%। ठीक है, परसेंटेज लॉस का आपने फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला होता है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन बिग वैल्यू इंटू 100%, तो 25% इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आवर मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, इसे चैप्टर की तरह मत समझिए, इसे मैं आपको परसेंटेज की तरह ही मैं आपको इस चैप्टर में समझा दूंगा। देखिए, परसेंटेज गेन कुछ नहीं होता है, जो परसेंटेज इंक्रीज होता है उसी को परसेंटेज गेन कहा जाता है, और जो परसेंटेज डिक्रीज होता है उसी को परसेंटेज लॉस कहा जाता है। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। फिर आप क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब क्या हो गया यार, 20% का मतलब बटे में 100। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2 2 1 से 2 2 5 से 10, इनिशियल वैल्यू इसमें एक जोड़ देंगे, बन जाएगी फाइनल वैल्यू, तो 5:6, यानी कि इनिशियल वैल्यू अगर उसकी 5 थी तो अब कितनी बन गई है 6। ठीक है, कह रहा है कि यार उसने कितना कमाया, उसने कमाया 14,400 कमाया उसने। ये मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर मैं पूरा ब्रीफिंग में डिटेल में जाऊँगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा खींच जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू अगर 5 थी तो अब कितनी बन गई है 6। ठीक है, तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू वैल्यू को, क्योंकि ये मेरे को दी गई है जब उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है। हाँ, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करूँगा कि 14,400 बनेगा, बताइए। मैं करूँगा 2400। 6 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2400, मल्टीप्लाई भी छोड़िए, 6 को 14,400 को अपॉन में 6 कर दीजिए तो आएगा आपका आएगा 2400। ठीक है, उसी 2400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2400 इंटू 5 कितना आएगा 12,000। 12,000, ये 12,000 मेरी क्या है इनिशियल कॉस्ट प्राइस। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइस 20% बढ़ाने के बाद, 20% बढ़ाने के बाद इतनी बनती है, तो 20% जब मैं किसी नंबर को बढ़ाता हूँ यानी कि वो नंबर 5 से 6 बन जाता है। 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 14,400 को, किससे मल्टीप्लाई किया 2400 को, तो मेरा इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2400, तो मेरी इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 12,000। अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 15% बढ़ाई गई, 15%, यानी कि हाँ, जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही बढ़ती है। ठीक है, अगर ये पेन मेरा 10 रुपये का है, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपये बढ़ गई है तो मेरी इनिशियल कॉस्ट जो है वो 10 और 2 12 बन जाती है। ठीक है, तो 1200 में मैं 15% जोड़ूंगा। 15% का मतलब क्या हुआ, इसका 10% कितना हुआ 1200, तो 1200 का आधा और कर दीजिए 600, तो यानी कि 1800। तो इसमें मैं अगर 1800 जोड़ देता हूँ, 1200 में अगर मैं 1800 जोड़ देता हूँ कितना आया 008 13,800, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जोड़ने के बाद मेरी जो इनिशियल वो जो है 13,800, हाँ मेरी कितनी आ रही है 13,800। ठीक है, हाँ, अब मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस सो एज टू गेन 15%। अब मुझे इसके ऊपर 15% कमाना है।
अब मुझे इसके ऊपर 15% कमाना है, किसके ऊपर, 13,800 के ऊपर मुझे 15% कमाना है। तो कुछ मत करो, इसका 15% निकाल के इसी में जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 13,800 में इसी का 15% जोड़ दो, इसी का 15% जोड़ दो। तो 15% कैसे निकालेंगे, 10% कैसे हुआ, 1380 प्लस 1380 का आधा, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आएगा 15,870। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 15,870 इज माई आंसर। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए 20% इंक्रीज के बाद, 20% प्रॉफिट के बाद मेरे को जो कॉस्ट दी जा रही थी वो ये थी 12,400, ये मेरी क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैंने पता लगाया अगर 20% बढ़ने के बाद इतना कॉस्टिंग बनता है, तो अगर 20% नहीं बढ़ी होती तो कितनी कॉस्टिंग होती, तो वो मेरी कॉस्टिंग कितनी निकल के आ रही थी, 12,000, ठीक है। अब कह रहे कि यार प्रोडक्शन जो है वो महंगी हो गई, कितनी महंगी हो गई, 15%। तो मैंने 12,000 का 15% जोड़ा, कितना बना, 13,800, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो 13,800 में 13,800 का 15% निकालो और वो 13,800 में जोड़ दो, तो मेरा आंसर निकल के आएगा माय स्टूडेंट्स कितना, 15,870। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रेशियो चैप्टर से ये क्वेश्चन है, देखिए 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस, ठीक है, कॉस्ट as much as 3 mangoes and 7 oranges, ठीक है, 3 mangoes and 7 oranges। इसको लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, 5m माइनस 3m कितना आएगा, 2m इज इक्वल टू 7 ऑरेंजेस माइनस 4 ऑरेंजेस कितना आएगा, 3 ऑरेंजेस, ठीक है। यहाँ से अगर मैं मैंगो और ऑरेंज के रेशियो निकालूँ कितना आएगा, मैम ऑरेंज नीचे आ गया, 3 यहीं पर रहेगा, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो माय डियर व्यूअर्स, मैंगो और ऑरेंज की जो रेशियो मेरी कितनी निकल के आएगी, 3:2। दिस इज माय आंसर। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 75, 76 दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आपकी जो मैथ से क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप का एक बेसिक सा फंडा है, ठीक है, एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट, मतलब अगर मुनाफा कमाना है, इन्वेस्टमेंट नहीं, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ आपके लिए, प्रॉफिट, ठीक है। इस चैप्टर का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, मैं मतलब समझाता हूँ आपको। अगर दो अलग अलग पार्टनर्स हैं, दो अलग अलग बिजनेसमैन हैं, उनमें जब फाइनली में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो किस बेस पे होता है, उन्होंने कितनी जमा पूंजी लगाई थी, कितना कैपिटल लगाया था और कितनी देर के लिए लगाया था, ठीक है। तो इसी को बेस मानते हुए आइए अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए गौतम की बात हो रही है और जतिन की बात हो रही है, ठीक है। कहता है कि यार गौतम ने 60,000 लगाया है, ये इसका क्या है, इन्वेस्टमेंट, कितनी देर के लिए लगाया है, मुझे प्रॉफिट बताना है 2 साल के बाद। उनकी रेशो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गई, तो 2 साल में कितने महीने हो गए, 2 साल में हो गए, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में हो गए 24 महीने, ठीक है। जतिन ने कितने पैसे लगाए हैं, 35,000, कितनी देर के लिए लगाए, 8 मंथ्स लेटर, इसके जितनी देर में गौतम लगाए थे उसके 8 महीने के बाद, और 2 साल तक लगाए, तो कितने हो गए, 1 साल पूरा 12 और 4 16, यानी कि 16 महीने ये, ठीक है। तो इनकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इसी में होगी, ठीक है। 1000 से 1000 कट गया, 8 2 16, 8 3 24, और क्या बचा, 5 7 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 का 12, तो कितना बना, 6 3 18:7 है, ऑप्शन में बिल्कुल है। तो माय डियर व्यूअर्स 18:7, दिस इज माय आंसर। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल, ये मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। ये गौतम की कैपिटल है, ये गौतम का टाइम है, ये जतिन की कैपिटल है, ये जतिन का टाइम है, तो इनकी जो रेशो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी रेशो में होगा,
ठीक है। दिस रेशो का बेसिकली मतलब होता है अपॉन, या तो आप सामने सामने कर दीजिए या ऊपर नीचे करके काट सकते हैं। तो 18:7 इज माई आंसर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। येस, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, और हमारी ये जो सीरीज़ है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से लिया गया है? चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। मैं आपको बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क, ठीक है। हाँ, समय और काम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो है MDHE/W। इसको आप अपने माइंड में डाल लेंगे, ठीक है। MDHE/W। M मीन्स मैन, D मीन्स डेज, H मीन्स और, E मीन्स एफिशिएंसी, W मीन्स वर्क। इसी सीक्वेंस में आप अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, MDH जैसे मसाला थे ना, MDH मसाले, तो वैसे ही है MDHE/W। ये मैंने एक एक्रोनिम बनाया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। पूरे चैप्टर में अगर आप सिर्फ ये एक्रोनिम भी याद कर लेते हैं तो 50% चांस है कि आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। MDHE/W। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। MDHE/W। 20 men कैन बिल्ड 56 मीटर्स लॉन्ग। अब ये जो है ये क्या है, 56 मीटर्स क्या है, ये वर्क है। तो वर्क कहाँ पे है, नीचे है, तो 56 को मैं नीचे रखता हूँ, ठीक है। इन 6 डेज, डेज कहाँ पे हैं, ऊपर, इनके मल्टीप्लाई में है। 20 men कैन बिल्ड 56 मीटर्स लॉन्ग वॉल इन 6 डेज। ये मैन है, ये डेज हैं, ऊपर आए, 56 क्या है, वर्क, तो ये नीचे आया। इसको मैं इक्वेट करूँगा, ठीक है। हाँ, व्हाट लेंथ, क्या लेंथ, यानी कि काम नीचे, ऑफ ए सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ड बाय 35 मैन। अगेन मैन कितने, 35, और दिन कितने, 3 डेज। ये लीजिए जी, बस मैं इनको इक्वेट कर दूंगा और एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं इसको, करिए। क्या कट रहा है, 3 से काटिए, 3 1 से 3, 3 2 से 6, ठीक है। अच्छा, 5 से कटता है, 5 7 से 35, 5 4 से 20, ठीक है। 4 2 से 8, 8 7 से 56, तो 7 यहाँ पे शिफ्ट होगा, कितना आएगा, 49। तो कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 7 7 से 49। तो इस क्वेश्चन में मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 49। मैं रिपीट कर देता हूँ, MDHE/W। ये क्या है, क्या नहीं है, क्या फंडा है MDHE/W, ये मैं आपको जब चैप्टर डिस्कस करूँगा टाइम एंड वर्क, उसमें मैं आपको बताऊँगा। M मीन्स मैन, D मीन्स डेज, H मीन्स और, E मीन्स एफिशिएंसी, अपॉन में वर्क, ठीक है। वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, जो पूछे जा रहे हैं उसे निकाल दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, खत्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो था आपका JKP कांस्टेबल 2024 में जो एग्ज़ाम आया था, उसकी जो हमारी लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो हमारी समाप्त हो गई है, ठीक है। तो करीब 15 से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इतने ही क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे गए थे। तो फिर एक नई सीरीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक आप अपनी बड़ी से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।